अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये हो रहा है हमारा 24वें रोज़े का अफ्तार। तो यानी कि मैंने सहरी तो बाजी के यहाँ करी थी और अफ्तार किया है अपने घर पे। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं बनाई है। पानी से मैंने रोज़ा खोला, फिर उसके बाद खजूर खाई थी और मैंने आज सिर्फ खरबूजा ही काटा था, क्योंकि बस मेरा कुछ खाने का ना ऐसी वैसी चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा था और थोड़ी तबीयत सी डाउन सी हो रही थी। ब्लड प्रेशर जो है ना लो हो रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा चलो यानी कि यही खा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या खाना है, क्या बनाना है। और उसके बाद मैंने पढ़ी थी मगरिब की नमाज़। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ते वक्त ये दोनों ही अंदर ही लेटे हुए थे। तो जेंगो तो आराम से लेटा हुआ था और मानू भी बैठी हुई थी, बाहर जा रही थी, पर मैंने इसे अंदर ही कर लिया था। इसे देखी कैसे हाँक फाड़ के लेटा हुआ है और यहाँ पर इसको इतना अच्छा लगता है। इस कमरे में इन दोनों को इतना अच्छा लगता है कि बस ये इस कमरे से निकलने का नाम नहीं लेते। और कोई किस तरफ पड़ा रहता है, कोई किस तरफ पड़ा रहता है, यानी कि इतना हमारा बेडरूम में इनको रहना पसंद नहीं है जितना उस कमरे में रहना पसंद है। तो अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो देखते हैं अभी एसी की सर्विसिंग भी करवानी है। तो यहाँ पे मानू को ले आई थी, तो इसका अभी ना यानी कि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। जब से ये भाग गई थी ना, यानी कि पहले भी रखती थी, लेकिन अब जो है ना मैंने बिल्कुल है ना खुला नहीं छोड़ती हूँ बाहर के वक्त, क्योंकि कबूतरों के पीछे ये भागते रहते हैं और किसी का सुकून के साथ बैठी हुई है। यानी कि मैंने बहुत देर तक इंतज़ार करा कि तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुई। तो फिर मैंने अपने लिए बनाई शिकंजी। तो शिकंजी बनाकर मुझे यानी कि ये मैंने एक जग भर के बनाई थी, थोड़ी थोड़ी पीती रहूँगी और थोड़ी सी मेरे हस्बैंड के लिए भी रख दूँगी। तो इसी तरीके से मैंने अपना थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करा। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए ना आइसक्रीम लेकर आए थे, तो फिर मैंने उसके बाद खाई आइसक्रीम। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और मैंने बहुत दिनों बाद खाई है आइसक्रीम। तो ये लेकर आए थे कॉर्न, मैंने आधा इन्होंने खाया, आधा मैंने खाया और फिर उसके बाद हमने खाया खाना। तो मैंने खाई थी रायते से रोटी, क्योंकि मैंने रोटी वोटी कुछ नहीं बनाई थी, तो रोटी भी मेरे को मंगानी पड़ी थी होटल से ही। तो ये लेते हुए आए। तो खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा करा था आराम। फिर 4:18 हो गए थे, यानी कि सहरी का टाइम हो गया था और फिर मैं सहरी बना लाई थी। तो मैंने बनाई थी फ़ेनी और ये केक मैं लेकर आई थी बाजी की तरफ से ही। तो ये वाला केक ना मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। एक था पाइनएप्पल फ्लेवर, एक था चॉकलेट फ्लेवर। तो सबसे पहले तो मुझे पता है पाइनएप्पल फ्लेवर ही खाएंगे ये, तो मैंने इनको निकाल के दिया कि लो अपनी, यानी कि फ़ेनी खा रहे थे ना, तो बोले लास्ट के साथ ही खाऊंगा। मैंने चलो तुम खाओ, तो इनको मैंने निकाल के दिया। तो अब ये खाएंगे। सच्ची बताऊँ ना तो मैं बाजी की तरफ है ना इस केक की वजह से और गई थी। मैंने सोचा कि जाऊंगी तो केक ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि पिछले साल भी लेकर आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। वैसे भी इन्हें मीठी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यानी कि और मैं तो भूल भी गई थी कि मैं केक लेकर आई हूँ। इन्होंने मुझे याद दिलाया कि है ना कि केक कहाँ है, कि मैंने बोला केक तो फ्रिज में लगा है। बोला कि रखने के लिए लेकर आई है। मेरा नहीं भाई, खाने के लिए लेकर आए। तो फिर उसके बाद मैं गई थी जेंगू मेंगू के पास, यानी कि नमाज़ और कुरान शरीफ पढ़ने के बाद, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद चली गई थी जेंगू के पास। फिर छत पे गई थी गमलों में पानी डालने के लिए। तो छत पे ना आज है ना अब अरसा हो रहा था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैंने सोचा अपने हस्बैंड को उठा दूँ, पर वो नहीं उठने वाले थे, तो वो सो रहे थे। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे छत पे, यानी कि बहुत ही रिलैक्स वाली हवा चल रही थी। और उसके बाद फिर मैंने ना गमलों की जो फालतू की घास आ रही थी ना, इसको निकाल दिया था। जो जंगली घास आ जाती है ना, पहले मैंने निकाला नहीं था, फिर मैंने आज निकाल ही दिया। तो ये हमारे टमाटर जो थोड़े से और हैं और इनके गमले पूरे सूख गए, इनमें ना खाद डल ही नहीं पाई। मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं था, वो मिलाए ही नहीं। तो ये यानी कि ये टमाटर जो है ना मैं वापस गमलों में ही डाल दूँगी। और यहाँ पर हो रहा है बहुत ही ज़्यादा मज़े का मौसम। तो अब बस सूरज निकलने ही वाला है और मस्त ठंडी ठंडी है ना हवा चल रही है। यानी कि सुबह का और शाम का तो मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है। बस अब जाऊँगी नीचे और तो थोड़े बहुत जो काम है वो निपटा के फिर सो जाऊँगी। तो इस तरफ से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए जो टंकियों के ऊपर घासें उग रही हैं ना, तो एकदम से हिल रही हैं, तो बहुत ही तेज़ हवा भी चल रही थी। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक